जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। दक्षिण गुजरात के मुख्य शहर नवसारी के 2000 साल से भी अधिक के इतिहास का सबूत है। नवसारी चाणक्य राज्य और पारसी साम्राज्य का मुख्य नगर रहा। स्वतंत्रता के बाद नवसारी वडोदरा गायकवाड़ राज्य के अंतर्गत मुख्य व्यापारिक स्थान बन गया। नवसारी हीरों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यहां 9 विशेष तालाब थे, जिस कारण से इस शहर का नाम नवसारी रखा गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने नमक आंदोलन साबरमती से शुरू करके नवसारी डांडी में ही इस आंदोलन का समापन किया। फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जमशेद जी टाटा दादा भाई नौरोजी की भी जन्मभूमि है। संस्कार की नगरी नवसारी में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय गीता दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म 1956 में मेरठ में हुआ। आप ब्राह्मण परिवार में अभिमन्यु के नाम से मशहूर हैं, क्योंकि आप जब गर्भ में थे तभी आपके माता पिता को इस ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप दृढ़ता, आत्मविश्वास, निडरता के प्रतिमूर्त हैं। 5 साल की बाल्यावस्था में ही आपको यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती जी से और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से मिलन का सौभाग्य मिला। बचपन से ही आपको मम्मा बाबा का अलौकिक व्यक्तित्व एवं बहनों का पवित्र जीवन बहुत आकर्षित करता था, जिस कारण से दीदी ने बीए ऑनर्स शिक्षा पूरी करने के बाद तुरंत ही अपने जीवन को इस ईश्वरीय महान कार्य में लगाया। दीदी जी सन 1977 से जालंधर, शिमला, मुंबई में सेवा देते हुए 1986 से नवसारी की ईश्वरीय सेवाओं को संभाल रही हैं। जन जन में ईश्वरीय संदेश एवं आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करते हुए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। समाज के विभिन्न वर्गों का ध्यान रखते हुए युवा पदयात्रा, ग्राम विकास अभियान, तनाव मुक्ति शिविर, स्वास्थ्य मेला इत्यादि अनेक कार्यक्रमों से समाज को जीवन मूल्यों से भरपूर करने का संपूर्ण प्रयास कर रही हैं। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 1 सेवा केंद्र, 5 उप सेवा केंद्र और 32 गीता पाठशालाओं में 2000 से भी अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय ज्ञान का अमृतपान कर रहे हैं। ओम शांति। सन 1954-55 की बात है। मातेश्वरी जी कानपुर में पधारे थे और उनका प्रवचन सुनकर के हमारे लौकिक पिताजी त्यागी जी इस ईश्वरीय ज्ञान में आए और करीब उसके 6-8 महीने के पश्चात उनके घर में मेरा जन्म हुआ। 5 पीढ़ी से कोई कन्या घर में नहीं थी, तो उनको बहुत ही खुशी हुई
और जब पहली बार मधुबन में बाबा को मिलने के लिए आए तो उस समय करीब मैं 6 महीने की थी और बाबा की गोद में मुझे दिया तो बाबा ने बहुत ही स्नेह भरी दृष्टि देने के पश्चात कहा कि ये कन्या मेरे यज्ञ की है और यज्ञ में ही आने वाली है। जैसे कि भाग्य विधाता ने अपनी गोद में लेकर के और भाग्य लिख दिया और लौकिक घर में भी उसी अनुसार से ही पालना होती थी। लौकिक पिताजी के बुद्धि में यही था कि ये बाबा के यज्ञ की अमानत है, इसलिए इस अमानत को मुझे बाबा के यज्ञ में ही देना है। और बचपन से बहनों का प्यार, क्योंकि हमारे लौकिक घर में ही क्लास चलता था और उस समय दादियाँ हमारे घर में आया जाया करती थी, तो उनकी प्यार और पालना का बहुत ही सौभाग्य मिला। करीब मैं 5 साल की थी। उस समय मम्मा मेरठ में आई थी और मम्मा के आगमन की वहाँ तैयारियां चल रही थी, लेकिन बहुत छोटा होने के कारण से उसकी बहुत समझ तो नहीं थी। लेकिन इतना मुझे याद है कि बहनों ने मुझे कविता सिखाई थी मम्मा के सामने बोलने के लिए। उसकी 2 पंक्ति मुझे आज भी याद है। काम क्रोध की चटनी बनाओ, लोभ मोह की थाली, सामने बैठी काली देखो, सामने बैठी काली। और मेरी कविता अधूरी ही रह गई। मम्मा ने मुझे तुरंत गोद में ले लिया। तो वो जो अनहद प्यार मम्मा का इस आत्मा को मिला, तो उसकी अमिट छाप आज भी मन पर पड़ी हुई है। मुझे याद है कि जब मम्मा मेरठ में आई थी तो हमारे घर पर भी आई थी और वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा हुआ था। और उस समय हमने ये देखा कि हमारे बाजू में ही एक शादीराम जी रहते थे, बहुत बुजुर्ग थे। उस समय वो करीब 81 साल के होंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मम्मा को देखा तो माँ माँ कह करके वो गदगद हो गए। तो मम्मा भले उम्र में छोटी थी, लेकिन मम्मा की पर्सनैलिटी, मम्मा के अंदर की जो दिव्यता थी, रूहानियत थी, वो हर एक को माँ का अनुभव कराती थी। किसी को ये मालूम नहीं होता था कि ये कन्या है, ये छोटी उम्र की लड़की है, लेकिन नहीं, मम्मा को देखने से ही हर एक के दिल के ये उद्गार निकलते थे, माँ। उस समय इतना ज्ञान और योग की गहराई तो नहीं थी, लेकिन छोटे बच्चे होने के कारण हम वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे। हमारा बच्चों का पूरा एक ग्रुप था और सारे साल हम उसकी तैयारियां करते थे कि इस बारी हमको क्या क्या वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम करना है।
तो इस प्रकार से एक बाबा की जो खींच थी, आकर्षण थी, वो हमको मधुबन की ओर आने के लिए आकर्षित करती थी। मुझे याद है कि एक बार दोपहर का समय था, भोजन के बाद हम छोटे छोटे बच्चे बाहर घूमने के लिए निकल गए और उन दिनों में चेरी बहुत होती थी पहाड़ियों पर, और हम चेरी तोड़ते गए, खाते गए और बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गए। अचानक गहरे काले बादल आए और जोरदार बरसात होनी शुरू हो गई। हम लोग सभी मधुबन की ओर दौड़े, लेकिन एक चिंता थी, यदि हमारी माता पिता देख लेंगे तो शायद आज हमको बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही हमने मधुबन में पीछे के दरवाजे से एंटर हुए तो बाबा पीछे हाथ लगा करके आंगन में टहल रहे थे और बाबा की नजर हम बच्चों पर पड़ी और बाबा ने इतना प्यार से हमको बुलाया, आओ बच्चे, आओ बच्चे। तो जैसे कि जो मन के अंदर डर था वो तो एकदम खत्म हो गया और बाबा के प्यार ने बरसात के साथ साथ हमको अंदर तक भिगो दिया। बरसात ने तो बाहर का शरीर भिगोया था, लेकिन बाबा के प्यार ने हमारे अंतर मन को भिगो दिया। और बाबा, हम 4-5 बच्चे थे, हमको लेकर के अपने रूम में गए और उसी समय संतरी दादी को बुलाया और कहा कि इन सभी बच्चों के कपड़े चेंज कराओ, और हमको नई नई फ्रॉक संतरी दादी ने दी। और फिर बाबा ने गरम गरम दूध मंगाया और हम सभी बच्चों को गरम गरम दूध पिला करके अपने ही रूम में रजाई उड़ा करके सुला दिया। जब शाम हुई तो माता पिता को ये चिंता लगी कि बच्चे आज बाहर गए हैं और आए नहीं हैं, इसलिए वो बाबा के पास आए और बाबा को कहा, बाबा आज तो बच्चे बाहर निकल गए हैं दोपहर के और अभी तक आए नहीं हैं। तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा, बच्चे चिंता मत करो, सभी बच्चे मेरे रूम में सोए पड़े हैं। तो कैसे बाबा छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत महत्व देते थे, रूहानी प्यार देते थे, और उसी के कारण से बाबा के पास जाने की वो आकर्षण होती थी। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। मुझे याद है कि बाबा अपने रूम में होते थे तो हमको ऐसे होता था हम भी बाबा के पास रूम में जाएं, लेकिन जो उनकी संभाल करने वाली हमारी लच्छू दादी थी वो हमेशा हमको रोकती थी कि बाबा आराम कर रहे हैं, उनके आराम में कहीं खलेल ना पहुंचे। लेकिन हम भी मजबूर थे, उस स्नेह के बंधन में बंधे हुए थे, और हम भी जैसे ही लच्छू दादी इधर उधर होती थी और हम बाबा के रूम में घुस जाते थे।
लेकिन बाबा के रूम में हमारा स्थान आज भी जो बाबा के रूम में खटिया है उस खटिया के नीचे होता था। इतना हमको एहसास था बच्चे होते हुए भी कि बाबा को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए एकदम दबे पांव से हम बाबा की खटिया के नीचे बैठ जाते थे और बाबा आंख बंद किए हुए खटिया पर लेटे होते थे। लेकिन मुझे मालूम नहीं कैसे बाबा को मालूम पड़ता था कि हम खटिया के नीचे हैं, और इसलिए बाबा फिर ऐसे खटिया के नीचे हाथ डालते थे और कहते थे बच्ची आ गई हो। तो हमको बड़ा आश्चर्य भी होता था और खुशी भी होती थी, और बाबा हमारा हाथ पकड़ करके खटिया के ऊपर ले लेते थे और बाबा अपने साथ रजाई में हमको सुला देते थे। बाबा तो सोते नहीं थे, बहुत थोड़ा समय आराम करते थे और बाबा तो उठ के चले जाते थे और हम बाबा की खटिया पर आराम से सोए होते थे। और जब लच्छू दादी को मालूम पड़ता था तो हमेशा यही बोलती थी कहाँ से घुस गई है। लेकिन हम भी क्या करें, हम भी मजबूर थे। वो बाबा के प्यार में खींच करके हम भी बाबा के रूम में चले जाते थे। तो इस प्रकार बाबा छोटे छोटे बच्चों को जो स्नेह देते थे, उस स्नेह ने हमारे दिल के अंदर एक घर कर लिया था। बाबा का वो स्थान बन गया था कि जो इस दिल में और कोई आ ही नहीं सकता है। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, करीब 10-11 साल की होंगी उस समय, और हम हिस्ट्री हॉल से क्लास करके बाहर निकले तो बाबा ने इशारे से मुझे बुलाया और कहा बच्ची 12 बजे बाबा के पास आ जाना भोजन करने के लिए। तो जैसे कि अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बाबा ने बुलाया है, हमने अपनी माताजी को कहा कि हमको आज नई फ्रॉक पहना दो, हम बाबा के साथ भोजन करने जाने वाले हैं। तो हमारी माताजी को भी ये विश्वास नहीं हुआ, बोला कि तुम ऐसे ही झूठ बोल रहे हो, ऐसे थोड़ा ही होता है। हमने कहा बाबा ने स्वयं हमको कहा है, हमको बुलाया है, और हम 12 बजे का इंतजार करने लगे बेसब्री से कि कब 12 बजे और हम बाबा के पास भोजन करने के लिए जाएं। और इस प्रकार जब बाबा के पास गए भोजन करने के लिए, तो बाबा हमेशा नीचे एक पटरे पर बैठते थे और दूसरे पटरे पर थाली होती थी। तो बाबा ने हमको भी अपनी बाजू में बिठा लिया और दूसरे पटरे पर लच्छू दादी ने भोजन पिरसना शुरू किया। भोजन के अंदर जो हमको पसंद नहीं था, करेले की सब्जी, वो थी। अब एक तरफ करेले की सब्जी है, दूसरी तरफ बाबा का अनहद प्यार है। तो इतना सेंस है कि उठ के भाग नहीं जाना है। और जब भोजन पूरा पिरसा गया तो बाबा ने बहुत प्यार से दृष्टि दी और बाबा ने कहा आज बाबा अपनी बच्ची को अपने हाथों से गिट्टी खिलाएगा। और बाबा ने रोटी के साथ करेले की सब्जी हमारे मुख में डाली। सचमुच जो भक्ति में गायन है कि मीरा विष का प्याला पी गई, परमात्मा प्यार में, कृष्ण के प्यार में, तो हमको भी वो करेला एक अमृत बन गया। तो कैसे बाबा अपने बच्चों को प्यार प्यार से ये सिखाते थे जिससे हम हर सिचुएशन में एडजस्ट हो सके। वो संस्कार बचपन से ही बाबा ने हमारे अंदर डालना शुरू कर दिया था।
तो इस प्रकार बाबा के प्यार में हम इतने बंध चुके थे कि दुनिया में हमको कोई भी जैसे कि खींच नहीं सके। भले कॉलेज में पढ़े लिखे, लेकिन जो बाबा की पर्सनैलिटी थी, जो बाबा के अंदर दिव्यता थी, जो रूहानियत थी, वो आज सारे विश्व में मैं दावे से कह सकती हूँ कोई पर्सनैलिटी नहीं है। भले कोई कितना भी सुंदर होगा, भले कोई कितना भी गुणवान होगा, लेकिन बाबा जैसी पर्सनैलिटी, जो संपन्न स्वरूप, वो आज कहीं भी मुझे तो दिखाई नहीं देती है। आंखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आंखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। क्योंकि एक बार निश्चय पक्का बैठ गया। पहले तो सिर्फ प्यार और पवित्रता के कारण था, लेकिन फिर ज्ञान की समझ के कारण से जो निश्चय हुआ, वो निश्चय कोई हिला नहीं सका। और ये होता था कि हमको भी जीवन में कुछ नए कार्य करने हैं। दुनिया जैसे जीती है कि जन्म हुआ, बड़ा हुआ, शादी की, बूढ़ा हुआ, फिर मर गया। तो यही जीवन हमने भी जिया तो क्या फायदा। इसलिए हमको कुछ नया करने का अंदर में होता था, और वो हमको रास्ता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मिल गया। कि कैसी भी परिस्थितियाँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, उसको स्वीकार करके उसको पार करना और हर एक के जीवन में उमंग और उत्साह और हिम्मत भरते रहना, ये खास विशेषता हमने उनके जीवन में देखी। और उसी कारण से ही आदिवासी विस्तार में भी जहाँ सेवाएं करना बड़ा मुश्किल हैं, ऐसी जगह पर भी उन्होंने जंगल में भी मंगल किया हुआ है। दीदी जी के अंदर परखने की शक्ति बहुत ज़बरदस्त है, और दीदी जी किसी भी व्यक्ति को ज्ञान में कैसे लाना है, कैसे उनको कन्विंस करना है, बहुत अच्छी तरह से करा देते हैं। और अलौकिक माँ की तरह बहुत अच्छी हम सब बहनों को पालना भी देते हैं। मुझे दीदी जी की पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी लगती है। दीदी जी के पास हर प्रकार की पर्सनालिटी है, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, फिजिकल पर्सनालिटी और प्योरिटी की पर्सनालिटी भी ज़बरदस्त हैं। दीदी जी जब किसी को भी मिलते हैं, ज्ञानी हो या अज्ञानी, ज्ञान की बातें सुनाते हैं तो वो सामने वाले को उसी पर्सनालिटी के कारण कन्विंस कर लेते हैं। ज्ञान में जब से आए हैं तब से गीता दीदी को स्नेह की मूरत देखा, उनसे बहुत स्नेह मिला, प्रेम मिला, इसके कारण ज्ञान में चल पड़े। बाबा का तो प्रेम है ही है, और दीदी में एक रॉयल्टी देखी कि दीदी में बहुत रॉयल्टी है, रूहानियत रॉयल्टी है। दीदी एक अलौकिक माँ भी है, माँ के रूप में पालना भी देती है। हम लौकिक परिवार में अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी दीदी दे देती है, तो इससे हमारा जीवन काफ़ी सरल हो जाता है। दीदी जी हमारे लिए न केवल दीदी है, लेकिन हमारी माँ के समान है। दीदी जी ज्ञान की सरिता है, ज्ञान की गंगा है। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष
जन जन का आदर कर ले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हम जागेंगे तब नई नई सी आशाएं जग जाएंगी। जीवन खुशहाल बनेगा, ये जिंदगी मुस्काएगी, मुस्काएगी। हम कर्मयोगी